देखिए प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि बिंदुओं 0,-1, 2,1 और 0,3 के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज तो आपका यह बन रहा है ना, जो निर्देशांक दिए गए हैं, जो निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं, ये आपके हो गए ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज आपका बन गया जिसके निर्देशांक क्या दिया गया है, ए बी सी, है ना। अब देखिए एक निर्देशांक क्या है 0,-1 और बी के निर्देशांक क्या है 2,1 और सी के निर्देशांक कितना है 0,3। गुड मॉर्निंग, हो गया ना। अब कहा गया कि इनके मध्य बिंदुओं से बनने वाले यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना ही है, साथ ही साथ इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा और साथ ही उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा। क्या करना होगा, अनुपात निकालना होगा। तो आपको हमने मध्य दूरी बताया था, मध्य दूरी, मध्य बिंदु का मतलब मध्य दूरी ही निकालना होगा ना। क्या बताया था, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। यही फार्मूला हम इन तीनों रेखाखंडों के लिए प्रयोग करेंगे ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर कितना है 2, 0 में 2 जोड़िए, 2 का आधा करिए 1, यानी कि यहाँ पर हमें जो है पहले x से क्या मिला 1 मिला, कामा -1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, नहीं 0, कितना होगा 0 का आधा 0 ही होगा, तो 0,1। लीजिए हम आपको इस तरह निकाल कर दिखा दे रहे हैं। x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया, यही ना, देख रहे हैं, दिख रहे हैं। इसी पर दीजिए, यानी कि x1 का मान 0, x2 का मान 2 बटे कितना 2, कामा y1 का मान -1 प्लस y2 का मान 1 बटे कितना 2। तब ये देखिए 2 बटे 2 और ये कितना 0 बटे 2। इस तरह इसका मान 1 और इसका मान 0, समझ में आया कि नहीं। शेष इसी प्रकार अब किसे बी और सी का आधा देख लें, बी और सी का। x1 कितना है 0 प्लस, या 2 ही लीजिए, कहने का मतलब वही आएगा, है कि नहीं। जैसा आपको दोनों जोड़ने हैं बटे 2, x + 2 बटे 2, कामा y ले लीजिए 1 प्लस कितना 3 बटे कितना 2, कितना हो गया यह 2 बटे 2, 3 1 4 बटे 2। तब देखिए इसका मान 1 होता है ना, इसका मान 2, 1 का मान 2, इसका मध्य बिंदु आ गया, आगे कि नहीं। अब किसका बचा, तीसरे वाले का ना, तो तीसरे वाले का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो x1 आपका क्या हो जाएगा 0 प्लस x2 भी 0 बटे कितना 2, कामा -1 प्लस, ठीक है, कितना 3 बटे 2, फिर 0 बटे 2 हो गया, कामा 3 में से 1 घट रहा है ना, कितना बचा 2, 2 बटे 2 यानी कि 1, तो 0 कामा 1, इसका मान हो गया हमारा मध्य बिंदु पर 0 कामा 1। तो मध्य बिंदु मिल गई। अब इन तीनों मध्य बिंदुओं को क्या करें, हम जोड़ दें। जैसे हम इन तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक त्रिभुज। क्या प्राप्त हो गया, त्रिभुज प्राप्त हो गया। अब इस त्रिभुज को हम नाम देते हैं डी, ई और एफ। बात समझ आई। तो अब बड़े वाले भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है और छोटे वाले भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इन दोनों क्षेत्रफलों का पुनः अनुपात ज्ञात हमें करना होगा। बात समझ आई।
कोई दिक्कत? तो आप लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अन्य त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इन दोनों क्षेत्रफलों को निकाल करके फिर उनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। पहले ABC फिर DEF। चलिए आगे देखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2, यही ना? ये बस इसी फार्मूले में आपको जो है मान क्या करने हैं, रख देने हैं। चलिए रखते हैं 1/2। x1 का मान कितना आपको मिला? 0। त्रिभुज ABC में, किसमें? त्रिभुज ABC में ये आपका 1 पे जाएगा, B 2 पे जाएगा, C 3 होगा ना? ठीक है। तब x1 का मान 0 कोष्टक में आपने लिखा y2 माइनस y3, तो y2 कितना है आपका 1, y3 कितना है 3, 1 माइनस 3 प्लस x2, तो x2 कितना है 2। कोष्टक में आपने y3 माइनस y1 लिखा है ना, तो y3 माइनस y1 यानी कि y3 आप कितना है 3 माइनस, और y1 कितना है -1। इसके बाद आपने लिखा है x3 आपका कितना है 0। फिर आपने लिखा है y1 माइनस y2, तो y1 आपका क्या है 0 और y2 क्या है y1 माइनस 1 है। हाँ, y1 हमारा -1 और माइनस y2 यानी कि भी 1 है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं 1/2 0 गुणे 3 में से क्या -2 बचेगा ना, यानी 1 में से 3 घटा रहे हैं तो -2 प्लस 2 गुणे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और 3 1 4, फिर प्लस 0 गुणे -1 -2 हो गया ना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे 1/2, ये 0 हो गया ना, प्लस 4 दूनी 8, ये भी 0 हो गया, तो 8 में 0 जो 8 आ गया ना। 1/2 गुणे 8 का था 4 वर्ग इकाई, कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। बड़े वाला यानी कि का त्रिभुज कितना आ गया 4 वर्ग इकाई। समझ में आया? अब हम किसका निकालेंगे, त्रिभुज DEF का। DEF के लिए भी रख देते हैं 1/2 कोष्टक में x1 का मान क्या यहाँ पर है हमारा 0, क्योंकि D आपका 1 बनेगा, E आपका 2 बनेगा, F आपका 3 बनेगा, यही ना त्रिभुज DEF। तो ऐसे दशा में x1 0 हो गया, फिर आपने लिखा है y2 माइनस y3, तो y2 का मतलब 0 माइनस 2, यही ना 0 माइनस 2 प्लस x2 का मतलब 1 हो गया ना कोष्टक में। फिर आपने y3 माइनस y1 लिखा, तो y3 आप कितना है 2 और y1 कितना है 1, 2 माइनस 1। x3 आपने लिखा है, तो x3 कितना है 1 है,
कोष्टक में आपने y1 माइनस y2 लिखा है, तो y1 कितना है? एक है, माइनस y2 है ना, तो y2 कितना है? 0। चलिए आगे देखिए, 1/2, 0 गुणे माइनस 2 ने 2 में से 0 से 2 घटाएंगे माइनस 2 आ गया, प्लस 1 गुणे 2 में से क्या 1, प्लस 1 गुणे 1 में से 0 गया 1। तो अब देखिए 1/2 वही है, 0 को गुणा 2 किए 0 हो गया ना, प्लस 1 एक कम 1, प्लस 1 एक कम 1, जोड़ने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 वर्ग इकाई, 1 वर्ग इकाई आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 1 वर्ग इकाई। अब इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है? अनुपात निकालना है ना। तो त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज टी ई एफ, तो इसका मान कितना है? 4, इसका मान आया 1, कितना आ गया? 4 संबंधे 1, 4 संबंधे 1। समझ में आया?